हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी है। ठीक है, पुनः सवाल को आप रीड कर लीजिए। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च, यानी कि उसकी जो भी आय है उस आय का 30% इसने खर्च कर दी। अगर 30% खर्च कर दी इसका मतलब उस आय का 70% बचेगा। शेष का 40% परिवहन पे खर्च करा, यानी जो पैसा बचा उसका 40% उसने परिवहन पे खर्च करा। इसका मतलब ये हुआ कि 60% पैसा बचाया। शेष का 50% बचाता है, यानी जो भी राशि बची उसके 50% बचाता है, 50% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक 18,400 है तो इसकी बचत क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो वही इसके प्रश्न में इसकी आय दे रखी है। आय कितनी है? 18,400 है ना। 18,400 में से ये 30% भोजन पे खर्च कर देता है। अगर ये 30% खर्च कर देगा तो इसका मतलब ये है अभी इसके पास 70% पैसे बचे, इसका 70% यानी ये वाला पैसा बचा हुआ है, और इसने शेष का 40% परिवहन पे खर्च कर दिया। अब इसका 40% परिवहन पे खर्च कर दिया, इसका मतलब इसका 60% इसके पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब इसका 50% बचाता है, इसी का 50% बचाता है, यानी 50% खर्च कर देता है। तो उसने 50% बचाता है, बचत बची है, तो इसी का 50% बचाता है, यानी इतना रुपये बचाता है। अब इसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितने जीरो हैं? 3 2 5, नीचे हैं 6। ठीक है, तो आप 5 जीरो काट दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, और 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से ये 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? ये 92 इंटू 7 और इंटू 6। ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो 92 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, हासिल आई 1, 7 नाम 63 और 1 64, और गुणा कितना? 6। तो 644 गुणा 6, 6 चौके 24 की 4, हासिल आई 2, 6 चौके 24 2 26, हासिल आई 2, 6 3 36 2 38। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3,864 रुपये बचाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा सवाल। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपया मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं, तो उसकी वेतन क्या है? तो इस प्रश्न में उसने आपसे वेतन पूछा है ना, और उसने बचत दे रखी थी। पहले वाले में उसने वेतन दे रखा था, बचत पूछी थी। तो नारायण अपने वेतन का 30% शिक्षा पे खर्च करता है, इसका मतलब 70% बचाता है ना। शेष का 50% भोजन तथा परिवहन, इन दोनों पे 50% खर्च कर रहा है, यानी शेष का 50% बच रहा है। और जो भी पैसा बचा उसमें से 1,000 रुपये किराया दे दिया मकान का, तो और उसके बाद कितना बचेगा टोटल? उसके बाद 1,800 रुपये बचेगा। तो आप क्या करो, मासिक वेतन को x मान लो। क्या करो? मासिक वेतन को x मान लो। मान लो कि वो x रुपये कमाता है। अब x में से उसने 30% तो शिक्षा पे खर्च कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अभी 70% पैसे बचे हैं x का, है ना। फिर 50% भोजन तथा परिवहन पे खर्च करे, यानी इसका 50% अभी बचा हुआ है। फिर क्या किया? इसके बाद उसने शेष में से 1,000 किराया, यानी ये जो पैसा बचा इसमें से 1,000 रुपया किराया दे दिया। अब किराया देने के बाद उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं, तो यानी ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी? 1,800 के बराबर हो जाएगी। माइनस का 1,000 बढ़ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1,800 1,000 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। तो x गुणे 7 गुणे 5 बटे 100 बराबर ये हो जाएगा आपका 2,800, है ना। फिर
5 से x को काट दो, 5 दूनी 10, 0 और 7 चौके 28, 400, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगी x की वैल्यू 8,000 रुपया। यानी कि वो महीने का 8,000 रुपये उसकी क्या है, कमाई है, वो महीने का 8,000 रुपया कमाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपए बचते हैं, उसकी आय कितनी है? उसकी आय कितनी, यहां पर उसने आय पूछा है ना, और बचत दे रखी है। तो आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, जितना भी वो पैसा कमाता है 5% निर्धन कोष में दान कर दिए, यानी 95% पैसा बचाया है। 20% बचत बैंक में जमा करता है, 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपया बचते हैं। 20% बचत बैंक में जमा करने के बाद उसके बाद 80% पैसे और बचेंगे, और उसके बाद जो बचत टोटल है वो कितना है, 1919 है। तो उसकी आय कितनी है? ठीक है, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, x मान लेंगे, आय को क्या मान लेंगे, x अपन मान लेंगे। तो आय को x मान के आप इसको कर लीजिए फटाफट। तो एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा करता है, तो हमने मान लिया कि इसकी आय कितनी है, x रुपया है। कितनी है, x रुपया है। 5% निर्धन कोष में जमा कर दिया, यानी कि 95% पैसा अभी इसके पास बचा हुआ है ना। उसके पश्चात उसने 20% बचत बैंक में जमा कर दिया, जमा करने के बाद इसके पास 80% पैसे क्या होंगे, बचे होंगे, और बचते कितने हैं टोटल, 1919, यानी कि ये जो वैल्यू है 1919 के बराबर है ना। अब इसको काट दो आप, 1 0 से ये कट जाएगा। ठीक है, और 5 से 5 कम 5, 15 45, 5 दूनी 10, 0 और ये 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, x गुणा 19 गुणा 2/5 गुणा 10 बराबर 19। ठीक है, अभी ये एक बार और कट जाएगा, 2 पंचे 10, 19 से कम 19 भागने 0, 19 से कम 19, 5 25। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, 101 गुणा 25, तो ये कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, यानी कि उसकी जो मासिक वेतन है वो कितनी है, 2525 रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान की किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये बचाती है तो उसकी कुल आय कितनी है? इसमें भी आय पूछा है, तो हम आय को x मान लेंगे। तो नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान की किराए पर, यानी 20% उसने मकान की किराए पर खर्च कर दिए, तो जब 20% खर्च कर दिए तो 80% बचेंगे। तो मान लो x उसकी आय है, तो x के 80% उसके पास पैसे बच गए, और शेष का 70% घरेलू मदों पर यानी घर की चीजों पर खर्च कर दिया 70%, इसका 70% खर्च कर दिया, यानी इसका 30% उसके पास बचा हुआ है। और इसके पश्चात उसके पास कुल बचते हैं 3600 रुपये। ये जो वैल्यू है ये 3600 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 आप काट दो, है ना। 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100। ठीक है, 2 तिया 6, 6 6 36, 600। तो ये कितना हो जाएगा, 600 गुणा 25, और 25 छक्के कितना होता है 150, और 2 0 एडवांस में ही है, यानी उसकी जो मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, पांचवा। 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपया है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की वस्तुओं का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है? तो देखिए यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, ABC हैं, और इन सब का जो वेतन का जो जोड़ है 72, यानी ये तीनों लोग मिलकर के 72,000 रुपये कमाते हैं, और ये क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यानी ए आदमी 80% खर्च करता है, बी आदमी 85% खर्च करता है, और सी आदमी 75% खर्च करता है। अगर इसने 80% खर्च किया, ये ने 20% बचाएगा, बी ने 85% खर्च कर इसका मतलब 15% बचाएगा, सी ने 75% खर्च कर इसका मतलब 25% बचाएगा। और इसकी बचतों, इन तीनों की बचतों का अनुपात हमें दे रखा है, तो और उसका ए का वेतन उसने पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाले सवाल में 5वें प्रश्न में
आपको 3 व्यक्ति दे रखे हैं, 3 व्यक्ति दे रखे हैं, तीनों की कुल आय आपको दी हुई है। ठीक है, तो देखिए 5वां सवाल, ए, बी और सी 3 आदमी हैं, है ना। अब इन तीनों की आय का जोड़ जो है, यानी मान लो ए की आय ए है, बी की आय बी है और सी की आय सी है, तो तीनों लोग मिलकर के कितना रुपए कमा रहे हैं? 72,000 रुपया कमा रहे हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो इनकम है वो मिला करके 72,000 रुपये है। अब आदमी 80% खर्च करता है, ये 80% खर्च करता है, यानी अगर 80% खर्च करता है तो ये 20% बचाता होगा, यानी इसकी बचत हो गई। ठीक है, बी 85% खर्च करता है, अगर ये 85% खर्च करता है इसका मतलब ये 15% बचाता होगा। सी 75% खर्च करता है, इसका मतलब सी 25% बचाता होगा। अब ये बचत है और ये बचत का जो अनुपात आपको प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 8:9:20 के बराबर हो जाएगा। तो 20 से कम 20, 20-25, तो ये कितना आ जाएगा? A/5। ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा? 3B/20। 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा C/4 बराबर 8:9:20, है ना। तो ए वाली वैल्यू है इसके इक्वल, ये वाली वैल्यू इसके और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। अनुपातिक इन तीनों का अनुपात जो है 8:9:20 के बराबर है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8×5 = 40, इस तरह से लिखो आप। तो ए, बी और सी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8×5 = 40। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20×180 और बटे 3, तो हो जाएगी ये 60। सी की वैल्यू 20 चौके 80, है ना। अभी ये कट जाएगा 20 से, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौके 80, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का जो इनकम का जो अनुपात है वो 2:3:4 हो गया। तो 2:3:4 कितने हो जाएंगे? 2, 3, 5 और 4 9, तो 9 यूनिट इनकी क्या है? इनकम है। तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 72,000। 9 यूनिट किसके बराबर? 72,000 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 9 8 72, 8,000 के बराबर। तो 1 यूनिट 8,000 के बराबर। अब उसने पूछा एक ही इनकम, तो एक ही इनकम कितनी है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 8,000 × 2, तो एक की आय कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 16,000 रुपये। यानी इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।